जिस दिन फ्यूचर में एक दिन जिंदगी ठोकर मारेगी ना, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। आजकल के बच्चे क्या सोच रहे हैं, पूरे साल एकदम मस्त, कोई फ्री फायर में बिजी है, कोई चटियाने में बिजी है, कोई बतियाने में बिजी है, मोबाइल में जाता है। इससे फुर्सत नहीं है। अगर सबसे अच्छा बनना है तो सबसे अच्छा करना भी पड़ेगा। अगर तेरे को सच में 90% लेकर आना है ना, अगर सच में 90% सेव अप लेकर आना है, अगर तेरे को भी, अगर इस शेर की तरह अगर तेरे को भी दहाड़ना है ना, उस तरह का तुम्हें अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। तू भी 90% लेकर आएगा, तू भी 90% से एवं लेकर आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। बट बच्चे क्यों नहीं ला पाते? तू क्यों नहीं ला पाता है? और बच्चे क्यों नहीं ला पाते हैं? छोटी छोटी मिस्टेक ही बच्चों को क्या करती है, 90% से कम लाने पे मजबूर कर देती है। और बच्चे छोटी छोटी गलतियां ही क्या करते हैं, करके चले आते हैं, जिससे उनका परसेंटेज क्या होता है, डाउन हो जाता है। अगर तेरे को भी 90% लेकर आना है, अगर तेरे को भी शेर की तरह, अगर तेरे को भी दहाड़ना है अपने दोस्तों के बीच, अपने पड़ोसियों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, जो अप्रोच लेकर आया हो ना, उस अप्रोच को तुम्हें फॉलो करना है। स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने दे दी थी, जाके उसे भी जरूर एक बार हमारे चैनल पे जा करके जरूर उसे देख लेना। छोटी छोटी गलतियां क्या करते हो, नॉलेज तो सब होता है, अपन साइंस पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, एसएसटी पढ़ता है, सब पढ़ता है, सब आता है अपन को, लेकिन हम कुछ मिस्टेक्स ऐसे करते हैं लिखने में, ये हमारे मार्क्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अपन जानते तो सब है, हर क्वेश्चन का आंसर अपने को पता होता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी मिस्टेक ऐसी होती है जो कर देते हैं, तो हमें एग्जामिनर क्या होता है, नंबर नहीं देता है और नंबर काट करके चला जाता है। तो आज उसी चीज को हम लोग समझेंगे, कहाँ तुम छोटी छोटी मिस्टेक करते हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर समझना है 90% लेकर आना है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना, कि सब लोग अच्छा कर सके, सबकी लिखावट अच्छी हो सके, सबका मार्क्स अच्छा आ सके। तो सबके पास शेयर करना ना भूलना। और देखते हो अप्रोच क्या क्या है, क्या क्या तुम गलतियां करते हो लिखने में, तो उसे सुधारेंगे कैसे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा सबसे पहला हमारा क्या है। देखेंगे सबसे पहले चैप्टर वाइज स्मार्ट अप्रोच। हमारे जो अप्रोच होने वाले हैं चैप्टर वाइज, हमें कैसे किन की चीजों पे क्या करना है, ध्यान देना है, किन चैप्टर्स में हमें क्या ध्यान देना है, न्यूमेरिकल, डायग्राम, जो भी चीजें हैं सभी चीज हम देखेंगे। ठीक है, और देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारा पहला अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे अपना अप्रोच में हमारा फिजिक्स। अब ध्यान देना, अक्सर बच्चों को मैंने देखा है फिजिक्स से क्या होता है, उन्हें डर लगता है, सर हमें मैथ नहीं आता, बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती। बच्चे फिजिक्स के न्यूमेरिकल से क्या होते हैं, डर कर बन जाते हैं। देखना अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चों की सबसे बड़ी कमी क्या है, अगर साइंस पढ़ते हैं तो फिजिक्स से सबसे पहले उन्हें डर लगेगा। कारण अगर एक न्यूमेरिकल आ जाएगा तो अपन को आएगा नहीं। कारण क्या है, कारण सिर्फ यही है कि जब बेसिक मजबूत कराया जा रहा था, उस समय तुमने उस बेसिक को क्या किया, मजबूत किया नहीं है। तो छोटे छोटे जो तुम्हारे मिस्टेक है, तो ध्यान देना, अगर बच्चा साइंस पढ़ता है तो उसे फिजिक्स से सबसे पहले डर लगती है। तो हमें सबसे पहले ध्यान क्या देना, अगर जब भी फिजिक्स तुम पढ़ रहे हो, जब भी फिजिक्स रिवाइज कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है। क्या करना है, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है। और न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते समय हर एक फार्मूला को क्या करना है, उसकी एक शीट तैयार करनी है। एक फार्मूला क्या करनी है, एक शीट तैयार करनी है। फार्मूला की एक शीट तैयार करनी है। सबसे पहले अपन को पूरा चैप्टर, लाइट चैप्टर में अगर मिरर फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का है, चार्ज का है, जितने भी फार्मूलाज हैं सबको क्या करो, एक शीट पे सबसे पहले लिख लो। ठीक है, कि तुरंत जैसे ही, और लिख कर भी क्या करो, जहां भी स्टडी करते हो उस स्टडी के सामने, यानी उस स्टडी टेबल के सामने, आगे दीवार पे जहां भी तुम्हें लगाना हो लगा दो, कि जब भी कहीं से घूम के आओ, पढ़ के आओ, मस्ती करके आओ, तो एक बार जैसे उस टेबल पे तुम बैठो, उस पूरे फार्मूला को क्या करो, एक बार रिकॉल कर सको। और वो कब होगा, जब पूरे फार्मूला एक शीट पे लिखे होंगे, तभी तुम ऐसा कर पाओगे दोस्त। यहाँ तो बच्चे अगर टीचर समझाता है तो टीचर सुनते तो है, बट एक कान से सुन करके एक कान से बाहर कर देंगे। लेकिन दोस्त अगर तेरे को 90% लेकर आना है, तो सच में तुझे अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। तो तुम्हें सबसे पहले एक फार्मूला की क्या करनी है, एक शीट तैयार करनी है। अब केमिस्ट्री अगर पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में सबसे पहले ध्यान देना है रिएक्शन। अगर उसमें हम रिएक्शन कोई भी बताते हैं, अब केमिकल रिएक्शन हमने बताया है, केमिकल रिएक्शन के टाइप हमने बताए हैं, तो सबसे पहले उस रिएक्शन को ध्यान दो। अगर नंबर थोड़े से कटते हैं तो बच्चा रिएक्शन में मिस्टेक कर देता है। अगर बोला है कार्बन को ऑक्सीजन से क्या करना है, अगर बनाना है या फिर उसका रिएक्शन कराना है, तो बच्चों को रिएक्शन करने अगर आता भी है तो पता चलेगा एलिमेंट्स के नाम नहीं याद है, उसके सिंबल नहीं याद है,
जब याद ही नहीं रहेंगे तो बच्चा रिएक्शन कराएगा कैसे? तो ध्यान देना, सबसे पहले रिएक्शन पे ध्यान देना है। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की लाइन तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। एनसीईआरटी किसी शब्द पे छोड़ कर ये नहीं आ रहा है। अब आती है हमारी बात बायोलॉजी पे। बच्चे बायोलॉजी को एकदम रट्टाफिकेशन समझते हो, रट्टाफिकेशन। बच्चों को लगता है कि बायोलॉजी हम पूरे साल नहीं भी पढ़ेंगे और पेपर आने के बाद 10 दिन पढ़ के हम काम चला लेंगे। ऐसा कभी नहीं है दोस्त। बायोलॉजी लगती आसान है, लेकिन कभी रियलिटी है बायोलॉजी को पढ़ के देखना, बायोलॉजी सच में कभी आसान नहीं है। आसान बायोलॉजी है भी नहीं कभी। लेकिन हाँ, अपन पढ़ाएगा, उस तरीके से पढ़ाएगा कि बायोलॉजी से प्यार हो जाएगी, तुम्हें लव करने लगोगे बायोलॉजी से। उस तरह से अपन बायोलॉजी पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना। सब अपने में मस्त है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई जबरदस्त होनी चाहिए कि उनकी मस्ती अपने में मस्त हो जाए। ठीक है? जब उनकी मस्ती में तुम चले जाओगे तो तुम खुद मस्त हो जाओगे। इतना ध्यान देना। एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ना है। जिसकी क्लासेस तुम्हारे पास आएंगी, जैसे ही सेशन चालू होगा, अब सभी क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके लिए वन शॉट वीडियो भी आएगा एनसीईआरटी लेक्चर का लाइन बाई लाइनर। मैं एनसीईआरटी खुद लेकर के आऊंगा, तो चैनल पे जरूर आकर के देखना। एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसे ही नोटिफिकेशन आए तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाए। ठीक है? एनसीईआरटी लाइन पढ़ना है। अब बात आती है बायोलॉजी में, जब हम डायग्राम और कीवर्ड। बायोलॉजी में सबसे पहले तुम्हें क्या ध्यान देना है? अगर अपने आप को अच्छा नंबर पाना है तो सच बताऊं, इतना ध्यान देना, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में अगर डायग्राम नहीं भी पूछा है, अगर एग्जामिनर डायग्राम नहीं भी पूछा है और तुम्हें उस टॉपिक का डायग्राम पता है, बना करके आओ। एग्जामिनर को लगे कि बच्चे का पूरा कंसेप्ट क्या है, क्लियर है, तभी तुम कुछ अच्छा कर पाओगे। अगर सबसे अच्छा बनना है तो सबसे अच्छा करना भी पड़ेगा। आजकल के बच्चे क्या सोच रहे हैं? पूरे साल एकदम मस्त, कोई फ्री फायर में बिजी है, कोई चटियाने में बिजी है, कोई बतियाने में बिजी है, मोबाइल मिल जाता है, इससे फुर्सत नहीं है। चैट करने से फुर्सत नहीं है बच्चों को। कोई फ्री फायर में बिजी है, कोई इंस्टा का रील सरका रहा है। आज सरका रहे हो, जिस दिन फ्यूचर में एक दिन जिंदगी ठोकर मारेगी ना, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। अगर आज समझाया जा रहा है, आज समझ ले मेरे दोस्त, वरना बहुत तू पछताएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए समझ इस चीज को। अगर अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है पर, लेकिन जो मैंने बताया है, अगर बायो में कहता है कि नहीं भी डायग्राम बनाना है तो तेरे को उसका डायग्राम बना करके आना है कि अपने को लगे, उस एग्जामिनर को लगे कि बच्चे का पूरा कंसेप्ट क्या है, क्लियर है। इस चीज को एकदम ध्यान में रखना है। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गई। अब इसमें क्या होता है, कुछ गोल्डन रूल है। अब गोल्डन रूल को देखते हैं। गोल्डन रूल हमारा क्या है? अब बच्चे क्या करते हैं, ध्यान दे रहा। बच्चे का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, ध्यान दो। आंसर छोड़ना तो हो, कीवर्ड बोल्ड हो, एग्जामिनर खुद मार्क्स देने का मन बनाता है, ध्यान देना। अब बच्चे क्या करते हैं, ये गोल्डन रूल है दोस्त, इसको एकदम ध्यान से देखना। आंसर छोटा हो, बच्चे क्या करते हैं, अगर पूछता है केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो बच्चे केमिकल रिएक्शन को बाकायदे लिखेंगे। लिख करके केमिकल रिएक्शन अगर पूछा 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे 6 नंबर देने भर लिख करके आएंगे। और उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि उन्हें 6 नंबर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर तेरे को 1 नंबर का क्वेश्चन मिला है तो कभी तू उसमें 6 नंबर पा सकता है, कभी नहीं होगा ऐसा। इसलिए अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर के ही लायक लिखो लाइन, लेकिन इतना अच्छा लिखो उस लाइन को जहाँ मेन पॉइंट हो उसे बोल्ड कर दो, एग्जामिनर की नजरों तक तुरंत जाए और एग्जामिनर तुम्हें खुद अच्छा से अच्छा नंबर वो खुद देगा तुम्हें। तो ऐसा नहीं है कि 1 नंबर के क्वेश्चन को 10 लाइन में लिख दे, ये सोच करके कि एग्जामिनर हमें अच्छा नंबर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए तुम अच्छे से पढ़ाई करना और जैसे बता रहा हूँ ऐसे फॉलो करना, देखना तेरे को कोई नहीं रोक सकता है 90% लाने से। ठीक? तो गोल्डन रूल यही था, आंसर छोटा हो, कीवर्ड बोलो, जहाँ तुम्हें लगता है कि ये मस्त पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे तुम बोल्ड कर देना। ऑटोमेटिक तुम्हें अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मेहनत में थोड़ी सी भी कोताही मत करना दोस्त, बहुत अच्छा तुम मार्क्स लेकर आएगा, घबराना नहीं। चलो आओ देखते हैं आगे। रेडी दिस क्लियरली। अब बच्चे लिख तो देते हैं, मानता हूँ, टॉपिक पता है, सब कुछ पता है, लेकिन लिखावट गड़बड़ हो जाती है बच्चों की कई बार। सबसे पहले क्या करना है हमें, रीड दिस क्लियरली,
चलो आओ, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटेजी। मानता हूँ बच्चे को सारी चीजें पता है, हर टॉपिक्स पता है, लेकिन बच्चे को लिखने में मिस्टेक हो जाती है। बच्चा क्यों नहीं लिख पाता है अच्छे से? कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आते हुए भी बच्चा जानबूझ के कर देता है। सबसे पहले क्या देखना है, रीड दिस क्लियरली। किसी भी चीज को क्या करो, अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन कैसा मिला है, कैसा क्या हुआ है, सभी क्वेश्चन को क्या करो, क्लियरली पढ़ना है अपन को। उस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, फिर आगे की चीजों को क्या करो, फॉलो करो। अगला क्या रहा है, हेडिंग अंडरलाइन। ध्यान देना, हेडिंग अंडरलाइन करो। क्या है, हेडिंग अंडरलाइन करो। ध्यान देना, बोल रहा है कि हेडिंग क्या करो, अंडरलाइन करो। जो मेन हेडिंग तुम जैसे मान लो आंसर अगर तुम दे रहे हो, अगर आंसर दे रहे हो तुम, तो जो उसका क्वेश्चन का पूछा है उसका यहाँ पे जो भी हो, मान लो ABCDs की हेडिंग है, हेडिंग को क्या करो, अच्छे से लिख करके उसे अंडरलाइन करो। ठीक है, कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ तुम्हें सच में कुछ पता है, तुम सच में कुछ जानते हो। ठीक है, इतना ध्यान रहे, हेडिंग को क्या करो, अंडरलाइन करो। आगे ध्यान देना, आगे क्या बोल रहा है, डायग्राम बॉक्स में बनाओ। अगर इनकेस बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन आ जाता है डायग्राम बेसिस, ठीक है, डायग्राम के बेस पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो एक साइड जब तुम उसका आंसर लिखते हो, यहाँ आंसर दो, इतने में क्या करो, पूरा आंसर दो। ठीक है, और इस साइड उसको क्या करो, उसके डायग्राम को कोशिश करना कि वो बॉक्स में बनाए। ठीक है, क्या करना है, कोशिश करना है कि वो बॉक्स में बनाना। अच्छा खासा तुम्हें नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये जो तुम्हारी गलतियां, जो बच्चे ना चाहते हुए क्या करते हैं, लेकिन अगर अपन जान गया तो आपसे ये गलती 2026 में हम नहीं करेंगे और अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे। अगला ध्यान देना, पॉइंट वाइज आंसर। सबसे पहले क्या करना है हमें, अब आगे क्या करना है, पॉइंट वाइज आंसर। आंसर को पॉइंट वाइज, अगर क्वेश्चन पूछता है, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर पूछता है आनुवंशिकता किसे कहते हैं, उसके बारे में तुम जितनी भी चीज जानते हो, आनुवंशिकता यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी कि जो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, उसके बारे में तुम उससे जो भी जानते हो उसको क्या करो, एक एक लाइन कैसे पॉइंट वाइज लिखो। क्या करो, पॉइंट वाइज लिखो, कि एग्जामिनर को एकदम अच्छा लगे देखने में, और तुम उस चीज को एकदम अच्छा लिखने की कोशिश की हो, एग्जामिनर अपने आप नंबर तुम्हें देगा। ठीक है, ये भी कोशिश करना, पॉइंट वाइज लिखना। आगे क्या कर रहा है देखते हैं, कुछ है कि और कुछ भी है देखते हैं। अगला बोला है एक्स्ट्रा लिखने से मार्क्स नहीं बढ़ते। मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बोला है कि एक्स्ट्रा लिखने से मार्क्स नहीं बढ़ते। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है और तुम 10 लाइन लिख करके आओ, उम्मीद रखो कि तुम्हें 6-7 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि एक्स्ट्रा लिखने से क्या होते हैं, मार्क्स नहीं बढ़ते। तो कोशिश करना एक्स्ट्रा मत लिखना, लेकिन जितना भी लिखना उसके बारे में एकदम बोल्ड पॉइंट में, एकदम बोल्ड हेडिंग में लिखना, मस्त मजा आ जाए देख करके कब तुम्हारी राइटिंग, और तुम अच्छा खासा मार्क्स लेकर आ जाओ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट तक बने रहे। थोड़ा तबीयत खराब है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि बच्चों का पूरा हेल्प किया जाए, क्योंकि पेपर भी नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कितना बताया गया इसको फॉलो करना, बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए एकदम मन लगा करके पढ़ाई करो, जैसे बताया गया वैसे फॉलो करो। 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो जैसा जानते हो कि जाते जाते जरूर अपन कुछ न कुछ बोलता ही है, तो कुछ जाते जाते ले करके जाते हैं। तो ध्यान देना कि बुरे दौर बुरे हालातों से डरा नहीं करते, लेकिन पुराने जख्म भी कभी हरा नहीं करते। बुरे दौर बुरे हालातों से डरा नहीं करते, लेकिन पुराने जख्म भी कभी हरा नहीं करते। खुद से वादा करना, हर एक स्टूडेंट्स के लिए बोला हूँ, खुद से वादा करना कि एक दिन मैं दुनिया जीत करके दिखलाऊंगा, एक दिन मैं दुनिया जीत करके दिखलाऊंगा कि लड़कियों के छोड़ के जाने से हर स्टूडेंट मरा नहीं करते, हर स्टूडेंट मरा नहीं करते।